अस्सलाम ऑल गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलकदर्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना वाइंड अप किया लेक्चर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के क्वेश्चंस के साथ, और आज के लेक्चर में हम लोग सेकंड काइंड के क्वेश्चंस करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल के, जो कि बहुत यूज़फुल रहेंगे आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम लोग सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल समझते हैं कि वो है क्या है। वैसे मैंने इसे अपने पिछले लेक्चर्स में ब्रीफली डिस्कस किया है, तो आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल करेंगे ताकि न्यू आने वाले स्टूडेंट्स को इसकी समझ आ जाए। सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल बेसिकली होता क्या है। हमारे पास जो प्रॉपर इंटीग्रल होता है उसकी दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारे पास है कि जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ फाइनाइट लेंथ, मतलब अगर हमारे पास जो है अपर इंटीग्रल में या लोअर इंटीग्रल में हमारे पास कहीं पे भी इन्फिनिटी नज़र आ रहा है तो वो हमारे पास हो जाता है फर्स्ट काइंड का। ठीक है, और फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रल की। अगर फर्स्ट कंडीशन ऑफ प्रॉपर इंटीग्रल सेटिस्फाई ना कर रही हो तो इसका मतलब है वो फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है, द फंक्शन इज अनबाउंडेड। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अनबाउंडेड। अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो हमारा फंक्शन है वो अनबाउंडेड आ जाए, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास हम लोग कोई भी फंक्शन ले रहे हैं जो डेफिनेट इंटीग्रल है, मतलब फर्स्ट कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रही है 1 और 2, यहाँ पर कहीं भी मेन इन्फिनिटी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो फंक्शन है हमारे पास या 1 पे या 2 पे या 1 और 2 के दरमियान कहीं पे भी हमारे पास अनबाउंडेड आ जाए, तो उसका मतलब होता है कि वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। लेट सपोज कि अगर हमारे पास 0 से 1 हमारे पास है और फंक्शन एक है 1/x इंटू डी एक्स, हम लोगों ने देखना क्या होता है कि ये पूरा फंक्शन जो हमें दिया हुआ है डी एक्स के साथ वो कहाँ पर इन्फिनिटी बन रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है तो 1/1 - 1 इज इक्वल टू 1/0, और ये हमारे पास बना रहा है इन्फिनिटी, मतलब 1 पे हमारे पास फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी बन रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड है एट पॉइंट 1 पे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, अगर हमारे पास यही एक्सपोनेंट में आ जाती है तो फिर किस तरह से होता है। अगर एक्सपोनेंट में आ जाए तो हमारे पास फंक्शन 0 से 1 हमारे पास हमेशा बाउंडेड रहेगा, कुछ भी फंक्शन पुट कर ले हमारे पास बाउंडेड रहेगा, ये कभी भी इन्फिनिटी क्रिएट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट है, अगर हमारे पास ln ऑफ एक्स आ जाए डी एक्स और 0 से 1 हमारे पास इंटरवल हो, तो ये फंक्शन कहाँ पर अनबाउंडेड होगा। अब हमारे पास आ जाता है कि ln ऑफ ज़ीरो हमेशा हमारे पास इन्फिनिटी देता है। जहाँ पर फंक्शन हमारे पास इन्फिनिटी दे रहा हो वो उस पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड होता है। हो सकता है कि वो एक पॉइंट पे हो रहा हो अनबाउंडेड, हो सकता है वो दोनों पॉइंट पे अनबाउंडेड हो। लेट सपोज कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए ln ऑफ एक्स ओवर x-1 इंटू डी एक्स और 0 से 1 हमारे पास इंटेग्रल हो, तो इसका क्या मतलब है, फंक्शन जो है वो हमारे पास ln ऑफ 0 पे भी इन्फिनिटी है और 1 - x इज इक्वल टू 1 - 1 विच इज़ इक्वल टू 0, तो 1/0 जो है ये भी हमारे पास इन्फिनिटी बना रहा है। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास दोनों पॉइंट पे वो जो है अनबाउंडेड दे रहा है, 0 पे भी और 1 पे भी। जब इस तरह का फंक्शन आ जाए जिसमें हमारे पास इंटीग्रल जो है वो डेफिनेट हो, इन्फिनिटी ना हो, और अंदर वाला फंक्शन किसी भी एक पॉइंट पे या अपर लिमिट या लोअर लिमिट या इसके दरमियान जितने भी पॉइंट्स आते हैं उनके ऊपर फंक्शन जो है वो अगर हमारे पास अनबाउंडेड दे रहा हो, तो इसका मतलब होता है वो फंक्शन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। तो होप सो कि आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। इसका ब्रीफली डिस्कशन देखने के लिए आप मेरे पिछले लेक्चर्स को देखिएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर को, जो कि आई थिंक सो लेक्चर नंबर 39 है, तो उसमें आपको इसका ब्रीफ डिस्कशन मिल जाएगी। तो अभी तक के लिए रिकॉल ही किया है हम लोगों ने, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। इसके मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड का मेथड था कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा वो भी रिकॉल कर लेते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो लेट सपोज यही ले लेते हैं x-1 डी एक्स जो है 0 से 1 तक। ठीक है, फंक्शन हम लोगों ने ये ले लिया और हमें पता है कि फंक्शन जो है 1 के ऊपर अनबाउंडेड है, तो हम लोगों ने क्या करना है, इंटरवल क्या है 0 से 1, लोअर लिमिट से अपर लिमिट 0 से 1। अगर हम लोग कोई भी इन्फिनिटी इसके अंदर ऐड करते हैं 1 के अंदर, तो फंक्शन तो 1 के ऊपर अनबाउंडेड था,
एप्सिलॉन प्लस वन के ऊपर तो नहीं होगा, एप्सिलॉन कोई भी वन से ज़ीरो से बड़ा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो क्या करेंगे कि जब हम लोगों ने इस इंटरवल के अंदर रह कर काम करना है तो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो और वन माइनस एप्सिलॉन, वन में से एप्सिलॉन माइनस कर देंगे ताकि हम लोग ज़ीरो और वन के इंटरवल के दरमियान में ही रहें, लेकिन वन पे ना जाएं, उससे थोड़ा सा पहले। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ पर हम लोग फंक्शन को है जो वो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन हमारे पास अनबाउंडेड नहीं देगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास एप्सिलॉन आ जाएगा, तो इन्फिनिटी नहीं बनेगा। अब अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं लोअर लिमिट पे अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो बन रहा हो, तो ln ऑफ एक्स डी एक्स और ज़ीरो से वन, अगर हम लोग देखें तो ln ऑफ ज़ीरो जो है वो इन्फिनिटी बना रहा है, तो ज़ीरो हमारे पास जो है वो कन्फ्यूजन कर रहा है, इसके अंदर कुछ मिस्टेक कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको यूज़फुल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ज़ीरो से वन इंटरवल में रहना है ना, तो ज़ीरो के अंदर से अगर कुछ माइनस करेंगे तो वो तो हम लोग पीछे चले जाएंगे, हम लोग ज़ीरो वन इंटरवल से तो बाहर चले गए, लेकिन अगर इसी इंटरवल के अंदर रहना है तो प्लस एप्सिलॉन करना पड़ेगा ताकि अगला नंबर आ जाए, पीछे ना जाएं हम लोग, वो फिर बाहर चले जाएंगे। तो अगर डिनोमिनेटर में लोअर लिमिट में हो तो एप्सिलॉन प्लस करते हैं, अपर लिमिट में हो तो एप्सिलॉन माइनस करते हैं, उसी इंटरवल के अंदर रहने के लिए। तो ये था मेथड हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड को सॉल्व करने का। तो हमारे पास है नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास यहाँ पर देखें तो x ओवर स्क्वायर रूट x माइनस वन है। हम लोगों ने देखना क्या है कि फंक्शन हमारे पास कहाँ पर इन्फिनिटी दे रहा है। अगर हमारे पास फ्रैक्शन आ जाए तो हम लोगों ने डिनोमिनेटर को देखना है कि वो कहाँ पर ज़ीरो है, तो वन माइनस वन जो है वो ज़ीरो होता है और समथिंग ओवर ज़ीरो जो है वो इन्फिनिटी बनाता है, तो इसका मतलब है वन जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो इस वन को हम लोगों ने चेंज करना है। तो अब क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, एप्सिलॉन इज अप्रोचेस टू ज़ीरो, मतलब कि एप्सिलॉन जो है वो बहुत हम लोगों ने छोटा लिया हुआ है कि हमारे पास एप्सिलॉन अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, लेकिन वो ज़ीरो नहीं है। अगर वो ज़ीरो हो जाएगा तो ये तो फिर वन नहीं बन जाएगा, वन प्लस ज़ीरो तो वन नहीं बन जाएगा, इसलिए हम लोग बहुत छोटा ले रहे हैं, मे बी वो 0.0000001 हो, कि वन के बहुत करीब हो लेकिन वन ना हो। अब हमारे पास हम लोगों ने किया, अप्लाई किया वन प्लस एप्सिलॉन इंटू टू एक्स ओवर एक्स माइनस वन। अब इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन आनी चाहिए, फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड थर्ड काइंड, आप लोगों ने कुछ भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो आपको बेसिक इंटीग्रेशन सब, मतलब उसके फॉर्मूलाज, उसको किस तरह सॉल्व करते हैं सब कुछ आना चाहिए। तो इसको सॉल्व किया, एक्स माइनस वन प्लस वन, मतलब एक्स का प्लस वन किया, माइनस वन किया और स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन। अब इसके लिए अलग कर लिया और इसके लिए अलग कर लिया, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा ये ऊपर जाएगा वन माइनस वन बाई टू, तो सिर्फ वन बाई टू रह गया, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस वन बाई टू बन जाएगा। अब जब हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पावर रूल, जो कि पावर है, पावर के आगे डिफ्रेंसिएशन है, फंक्शन है ना, फंक्शन x माइनस वन है फंक्शन और उसकी पावर है, और फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन वन है जो कि आगे पड़ी भी होती है, तो हम लोग फंक्शन में वन प्लस कर देंगे, वन बाई टू प्लस वन जो है वो थ्री बाई टू हो जाएगा, ये भी थ्री बाई टू हो जाएगा, और यहाँ पर भी फंक्शन है, फंक्शन के आगे डिफ्रेंसिएशन वन पड़ी हुई है, तो माइनस वन बाई टू प्लस वन करेंगे तो वन बाई टू आएगा, और डिनोमिनेटर में भी हम लोग पावर जो है वो ऐड करके लिख देते हैं। अब हमारे पास बारी आती है, हम लोगों ने अप्लाई करनी है, जो कि हमारे पास थी हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, वन प्लस एप्सिलॉन और टू। तो ये हम लोगों ने जब पुट किया तो हमारे पास आई एप्सिलॉन इज अप्रोचेस टू ज़ीरो, और ये इसकी जगह पे लिख दिया, और ये जो है टू जो नीचे डिवाइड डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में था तो ये ऊपर चला गया, इसी तरह से ये टू भी ऊपर चला गया, और हम लोगों ने अप्लाई कर दी लिमिट्स। अब जब हम लोगों ने अपर लिमिट अप्लाई की है तो टू माइनस वन जो है वन, वन की पावर थ्री बाई टू वन ही रहेगी, और यहाँ पर जब अपर लिमिट अप्लाई की टू माइनस वन वन, और वन की पावर वन बाई टू तो वन ही रहेगी, और ये टू साथ एज इट इज़, माइनस टू बाई थ्री, और यहाँ पर वन प्लस एप्सिलॉन माइनस वन किया तो माइनस वन प्लस वन से कैंसिल, और सिर्फ एप्सिलॉन की पावर थ्री बाई टू आ गया, और यहाँ पर जब किया हम लोगों ने तो वन प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो प्लस वन माइनस वन से कैंसिल, और सिर्फ हमारे पास बचेगा एप्सिलॉन की पावर वन बाई टू और साथ टू एज इट इज़। अब हम लोगों ने एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो पुट कर दिया, और जब ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये चीज़ें ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो, और यहाँ पर एलसीएम लिया तो थ्री एलसीएम आ गया, टू प्लस सिक्स और एट बाई थ्री हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया।
तो इस तरह से हम लोगों ने सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व किया है। बहुत आसान मेथड है। वहाँ पे सिर्फ क्या करते हैं, इन्फिनिटी को पुट कर देते हैं, अप्रोच इन्फिनिटी को लिमिट लगा देते हैं इन्फिनिटी पे, और इसमें जिस फंक्शन पे हमारे पास अनबाउंडेड हो उस फंक्शन को अंदर हम लोग एप्सिलॉन या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके ऊपर भी लिमिट लगा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड का। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास ln ऑफ x नीचे है। अब ये फंक्शन हमारे पास अनबाउंडेड कैसे हो गया? अब हमें पता है कि जो वन ओवर ln ऑफ वन है वो हमारे पास होता है ज़ीरो, ठीक है। तो अगर हम लोग वन पुट करेंगे तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा और समथिंग ओवर ज़ीरो जो है वो इन्फिनिटी बना देगा। तो इसका मतलब है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। तो इसको सॉल्व करने के लिए वन पे हमारे पास जो है वो कन्फ्यूजन हो रही है थोड़ी सी, तो हम लोग इसको सेकंड काइंड से भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा कि हम लोग क्या करेंगे कि ये वन ओवर एक्स जो है वो ऊपर ले गए, वन ओवर एक्स आ गया, और ओवर ln ऑफ एक्स नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ln ऑफ एक्स आ गया। अपर लिमिट पुट की, लोअर लिमिट पुट की, और इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हमें पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे पास वो जो है ऊपर चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ln ऑफ एक्स 0 to 1 dx। फर्स्ट फंक्शन हम लोग बाई वन को ले लेते हैं और सेकंड फंक्शन जो है वो ln ऑफ एक्स को ले लेते हैं। क्योंकि हमारे पास ln ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन नहीं होती है इसलिए हम लोग उसको साथ बाय पार्ट्स करते हैं। हमेशा अगर सिर्फ ln ऑफ एक्स आ रहा है तो हम लोग उसको बाय पार्ट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन हम लोगों ने ln ऑफ एक्स को ले लिया क्योंकि फर्स्ट इसकी अगर हम लोग सेकंड फंक्शन रखें तो इसकी इंटीग्रेशन नहीं पता हमें, इसलिए हम लोगों ने वन को सेकंड फंक्शन रखा है क्योंकि उसकी इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, वन की इंटीग्रेशन एक्स होती है माइनस इंटीग्रल सेकंड की इंटीग्रेशन एक्स और इसकी डिफ्रेंसिएशन वन ओवर एक्स। तो वन ओवर एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, एक्स एक्स से कैंसिल, तो सिर्फ वन की इंटीग्रेशन रहेगी। तो वन की इंटीग्रेशन एक्स होती है 0 to 1। हम लोग अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तो ये था जी आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के। होप सो कि आपको आज का लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ क्वेश्चन, अब ये जो लास्ट 2 क्वेश्चन किए थे इसमें हम लोगों ने क्यों एप्सिलॉन नहीं लिया। एक तो हमारे पास फंक्शन जो था वो डेफिनेट फंक्शन था, उसके अंदर इन्फिनिटी नहीं आ रहा था। दूसरा उसमें ln था, तो ln की वजह से हमारे पास फंक्शन जो है वो सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता है। तो वहाँ पर अगर डायरेक्ट हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो हमें ज़रूरत ही नहीं है एप्सिलॉन पे जाने की, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। हाँ, जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोग इन क्वेश्चन में भी एप्सिलॉन यूज़ कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है, उसका आंसर हमारे पास वही रहेगा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसके कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग अगर अपनी बुक से देखें तो सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। अपनी प्रैक्टिस के लिए आप लोग वो कर लीजिएगा। मेरा लेक्चर आज तक के लिए यहाँ तक ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोर इससे ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस करेंगे और कुछ इसके इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।